नमस्कार दोस्तों, देश में ऐतिहासिक चुनाव अब कंप्लीट हो चुका है। देश में एक साथ 5 जगह चुनाव हुआ, पर सबसे ज्यादा इंतजार था पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम का। और परिणाम आ चुका है और यहाँ पर भाजपा ने अपनी सरकार को बना लिया है, वो भी भारी बहुमत के साथ में। अब क्या होने वाला है, तो अब पश्चिम बंगाल के अंदर खेला होने वाला है, क्योंकि कई प्रकार से टीएमसी की फाइलों को जलाया जाएगा। कई प्रकार के टीएमसी के कार्यकर्ता अब फाइलों को छिपाने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों की सरेआम परेड भी होने वाली है और कई सारे लोग अब जेल भी जाने वाले हैं। इनके मन में तो डर दिखाई दे रहा है, वो तो समझ में आता है, पर इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है बांग्लादेश भी, क्योंकि बांग्लादेश के पार्लियामेंट में लगातार चर्चा चल रही है। बांग्लादेश की मीडिया बहुत ज्यादा परेशान हो रही है कि अब उनके पड़ोस में भाजपा आकर बैठ गई है, जो कि उनके लिए बड़ी कठिनाई आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इन सारी जानकारी के बारे में कि आखिरकार बांग्लादेश क्यों डरा हुआ है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई, आखिरकार ऐसा क्या किया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ऐसे कुछ डायलॉग जो इन दिनों बड़े वायरल हुए थे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जानते हैं पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें अमित शाह से, तो अमित शाह को लेकर ममता दीदी की तरफ से कहा गया था कि हर गंजा इंसान अपने आप को चाणक्य ना समझे, क्योंकि हर गंजा इंसान चाणक्य नहीं होता है। आप जरा सोचो कि वो ममता दीदी जो लगभग 15 सालों से टीएमसी की जड़ें जमाए हुए हैं और 15 सालों से पश्चिम बंगाल के अंदर राज कर रही हैं, उनकी जड़ों को काटने के लिए अमित शाह केवल और केवल 15 दिन ही पश्चिम बंगाल में रहे हैं। 20 दिन रहने की बात थी, नहीं रहे हैं, केवल 15 दिन रहे हैं और 15 दिन के अंदर उनकी जड़ों को इस प्रकार से कुतरने का काम किया है। तो क्या हम चाणक्य नीति के बादशाह इन्हें नहीं बोल सकते? आप जो सोचते हैं लिखिएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में। साथ ही एक प्रकार का डायलॉग ये भी आया था कि ममता दीदी बोल रही हैं कि मैं तो पश्चिम बंगाल की बेटी हूं और बेटी ही इस बार चुनाव जीतेगी। तो अमित शाह ने बोला भी था ना कि बेटी हमेशा पराई हुआ करती है और इस बार बेटी को पराया जरूर कर देंगे। तो फाइनली पश्चिम बंगाल के अंदर से दीदीगिरी, माफ कीजिएगा, दादागिरी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पहले पश्चिम बंगाल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, अब पश्चिम बंगाल आपको सेफ्रॉन टाइप इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। अब आप जरा देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल के परिणाम की यहां पर बात करें तो टोटल यहां 293 जो है सीटों पर चुनाव लड़ा गया, उनमें 206 सीटों पर कौन आई है? बीजेपी आई है। यानी केवल बहुमत कितना चाहिए था, कितनी सीटें चाहिए थी? 148 सीटें चाहिए थी, पर यहां 200 पार कौन चली गई है? बीजेपी चली गई है। और इसके अलावा फाल्ता, आप सभी जानते होंगे कि फाल्ता के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर ईवीएम मशीन के ऊपर टेप लगा दी गई थी जहां पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह था, उसमें वापस से चुनाव होने वाले हैं। यानी कि 21 मई को पश्चिम बंगाल के फाल्ता के अंदर एक बार फिर से चुनाव आयोजित होने वाले हैं और 15 सालों के बाद में फाइनली दीदी की विदाई यहां से हो चुकी है। अब आपको मैं बताऊं, 2011 से लेकर 2026 तक, यानी कि अब तक पश्चिम बंगाल के अंदर केवल दीदी का ही राज चला करता था। इसलिए दीदी ने कई प्रकार के गुंडे पाल रखे थे। पश्चिम बंगाल के अंदर तो गुंडे थे ही, पर इसके साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश से भी बुलाकर रखे थे, जिससे आम जनता कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी और इन्होंने इन परेशानी को जड़ को ही यहां पर खत्म कर दिया। अगर मैं यहां बात करूं तो टीएमसी से पहले की अगर हम बात करें तो पहले सत्ता किसने बनाई थी, तो 1972 की अगर हम बात करें तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी और इन्होंने 216 सीटों पर यहां पर विजय हासिल करी थी और ये अपनी सरकार यहां पर बनाने में कामयाब रही। उसके बाद में कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ में डबल इंजन की सरकार अब तक नहीं बनी, जो राज्य में भी सेफ्रॉन हो और केंद्र में भी सेफ्रॉन जाकर बैठे, यानी कि भाजपा जाकर बन जाए। तो यहां पर अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी बीजेपी है और केंद्र सरकार के अंदर भी आपको बीजेपी दिखाई देने वाली है। 206 सीटें हासिल करी हैं और 81 सीटों के अंदर सिमट गई हैं टीएमसी और अन्य पार्टियां, यानी कि बुरी तरीके से यहां पर नुकसान हुआ है। अब मैं यहां पर चर्चा करूं कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जीत गई है, उससे पहले आप जरा सुनिए भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, जो कि इन दिनों बड़ा परेशान हो रहा है।
जैसे ही कल चुनाव के परिणाम सामने आए और पता चला कि अब इस पश्चिम बंगाल के अंदर कौन आकर बैठ गया है, ये जो केंद्र में दिल्ली में जो बैठने वाले व्यक्ति हैं, अब वो यहाँ पे भी निगरानी रखने वाले हैं। जैसे ये बात बांग्लादेश की मीडिया को पता चली तो बांग्लादेश की मीडिया ने पहले ही हाय तौबा करना शुरू कर दिया है। हल्ला मचाया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। क्यों हल्ला मचाया जा रहा है? क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 5 जगह चुनाव हुए हैं, उनमें से पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम के अंदर भी चुनाव का वही लगभग ब्यौरा तैयार किया गया था। असम के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है और इसमें इस बार जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है किसकी तरफ से? हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। तो उन्होंने क्लियर कहा है कि एक्ट 1950 को हम इस बार लागू करेंगे जिसे पंडित नेहरू ने रोक दिया था, और अगर इसे इस बार लागू कर दिया गया तो यकीन मानिए असम के अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि घुसपैठी अगर छुपे होंगे तो उन्हें एक एक को ढूंढ कर वापस भगाया जाएगा बांग्लादेश की तरफ। और बांग्लादेशी घुसपैठी तो इन वाले इलाके में ही तो सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, इन सारे इलाके में घुसकर बैठे हुए हैं जिनको निकालने का अब कार्यक्रम जारी होने वाला है। अब इसी वजह से बांग्लादेश बोल रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि जब यहाँ पर बीजेपी आकर बैठेगी तो वो लगातार फेंसिंग करेगी। अब हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, पर जो वहां बैठे हुए हैं उनको भी ये लगातार भगाने वाले हैं। इससे पहले ही हम परेशानी में हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इस वाली जगह पर एक बाजार जिसका नाम है कॉक्स बाजार, जहां पर 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग निवास करते हैं जिनके पास में नागरिक होना ना होना उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी इनके पास किसी देश का आधार कार्ड नहीं है, किसी देश के अंदर नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। 10 लाख की संख्या में यहाँ पर कचरा है, केवल जनसंख्या बढ़ा रखी है और कुछ नहीं है। और अब यहाँ से लगातार जो है सफाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और यही बात को लेकर बांग्लादेश बड़ा घबरा रहा है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में तो 2 दिन पहले भी खड़े होकर चर्चा भी हुई थी। वो बोल रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जीत जाती है बीजेपी तो हमें बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस दिक्कत का सामना हम ही करेंगे। जब लोगों को लठ मार मार के भगाया जाएगा तो भगकर कहाँ आएंगे? हमारे देश के अंदर आने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पास आने वाली है, जिसके लिए अब हमें पहले से ही कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा। इस प्रकार की चर्चा चल रही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि बांग्लादेश तो घबरा रहा है, पर यहाँ पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत कैसे गई, हो क्या गया था आखिरकार? क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष की पार्टियों का कहना है ईवीएम हैक हो गया था, वोट चोरी हो गई थी। ये तो होना ही है, जहां जहां बीजेपी जीत जाती है वहां ऐसा होता है, और जहां हार जाती है वहां बिल्कुल संविधान की जीत हो जाती है। यही वाली चीजें आजकल चलती है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, मोदी जी के यहाँ की बात करें, यानी कि कुल मिलाकर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो अभी हाल ही में एसआईआर किया गया। पश्चिम बंगाल में जीत की वजह की अगर हम बात करें, एसआईआर हुआ जिसमें 91 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम वोटर्स हैं जिनका नाम कट हुआ है, यहाँ पर 63% ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू हैं, उनका नाम कट हुआ है, जिसमें मृतक भी शामिल है, कई प्रकार के व्यक्ति हैं, और 34% जो है मुस्लिमों का नाम यहाँ पूरी तरीके से कट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मुद्दा उठाया गया था कि हम सीमा की सुरक्षा करेंगे, पूरी तरीके से घुसपैठियों को यहाँ से रोकेंगे और घुसपैठियों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे, यानी कि अंदर नहीं आने देंगे और जो आ गए हैं उनको भगाने का काम करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर था महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड बात की जाएगी, और महिलाओं के लिए नए नए प्रकार की योजनाएं भी यहाँ पर निकाली गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर कई प्रकार के भ्रष्टाचार हो चुके हैं, घोटाले हो चुके हैं। टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना, जिसे लेकर हर साल कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस मुद्दे को बहुत बुरी तरीके से उठाने का काम किया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये तो सारी नॉर्मल चीजें हैं। अब जरा आप सुनिए कि यहाँ पर जीत हासिल करने के पीछे सबसे बड़ी बात है ये ऐसी महिला, इन महिलाओं की अगर हम बात करें, ये जिनकी बेटी का रेप कर दिया गया था, और इन्होंने अभी हाल ही में सौगंध खाई थी कि जब तक मैं जीत हासिल ना करूं और मेरी बेटी को न्याय ना दिला दूं तब तक मैं मेरे बाल नहीं धोने वाली हूं। और पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने इनका बहुत अच्छे से साथ भी दिया है, और इन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर जाकर जीत हासिल करी है। इनको आप सभी जानते होंगे, शुवेंदु अधिकारी, जो कई बार ममता दीदी के खिलाफ बोलते आए हैं। ममता दीदी जो 15 सालों से मुख्यमंत्री रही है, वो इस बार 58,000 से ज्यादा वोट जो है इतने ही मिल पाए हैं, बाकी मार्जिन इतना रहा है, हार गई है बुरी तरीके से, है ना। तो जिनका जहां जहां बड़े बड़े गढ़ कहे जाते हैं वहां पूरी तरीके से ये
हार चुकी हैं। जहां बड़े बड़े लीडर इनके हुआ करते थे वहां इनकी हार हो चुकी है। ये भाई साहब हुमायूं कबीर तो पहले टीएमसी के अंदर हुआ करते थे, जिन्होंने बोला था कि भाई साहब हम यहाँ बाबरी मस्जिद का जो है नींव रखने वाले हैं। ये जीत गए क्योंकि ये दूसरी पार्टी में चले गए थे, यूपी की पार्टी में, है ना, यूपी की पार्टी के अंदर असरुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी में चले गए हैं। तो यहाँ पर ये चुनाव कहीं ना कहीं जीत गए हैं। दूसरे हम बात करें तो ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है कलिता माझी, घरों के अंदर बर्तन मांजने का काम करती हैं और 12,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी है, जो कि औश ग्राम सीट से इन्होंने हासिल करी है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहा है बीजेपी का कि कहां से महिलाओं को ढूंढ कर इन्होंने जो है टिकट देने का काम किया। और कैसी, मतलब आप मान के चलिए कि हर महिलाओं को अपना अधिकार मिले, महिलाओं तक को यहाँ पर टिकट मिला ताकि वो महिलाओं की भावना समझ पाए और उनके बीच रहकर काम कर पाए। इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जीत यहाँ पर हासिल होती दिखाई दी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 100% वोट चोरी हुई है और इस वोट चोरी में इस बार भाजपा का किसने साथ दिया है, तो साथ दिया है चुनाव आयोग ने। अगर चुनाव आयोग ने साथ नहीं दिया होता तो ये नहीं जीत सकते थे। पर ये यहाँ नहीं बोलेंगे, केरल के अंदर नहीं बोलेंगे कि यहाँ वोट चोरी हुई है या फिर चुनाव आयोग ने पक्षपात किया होगा। नहीं, यहाँ बिल्कुल सही तरीके से वोटिंग हुई है क्योंकि केरल के अंदर तो हमारी सरकार है, इसलिए हमें राहत मिल रही है। आप जरा देखो, पुडुचेरी, तमिलनाडु, बंगाल, असम, इस वाले इलाके में नहीं बोलना है। केरल में बिल्कुल सही चुनाव हुए हैं क्योंकि केरल में कांग्रेस जीती है, बाकी इलाके का कुछ भी नहीं। और असम की अगर हम बात करें तो तीसरी बार जो है सरकार बनी है हेमंता बिस्वा शर्मा की। और देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मंत्री पहले चुनाव लड़े थे इस बार भी चुनाव में शामिल हुए हैं और एक भी मंत्री नहीं हारे। 82 सीट जो है बराबर यहाँ पर आ गई थी। इस वजह से असम में पहली बार देश में इस प्रकार का रिकॉर्ड भी बना है। इनकी तो टिप्पणी चल रही है, ममता दीदी की भी आप सुनो। ममता दीदी बोल रही हैं कि भाजपा ने पूरी के पूरी 100 टिकट के ऊपर जो है चोरी कर ली है, यानी कि 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूरी तरीके से ईवीएम हैक कर लिया गया था और इनके अकॉर्डिंग ही वोटिंग हुई है, ये इनकी तरफ से कहा गया है। बल्कि ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी ने अभी कुछ खाया था, वो बोल रहे थे मोदी जी कि भाई जो झालमुड़ी है उनकी वजह से हमने जीत हासिल करी है, इस बार लड्डू वड्डू नहीं बंटने वाले हैं, झालमुड़ी बंटने वाली है। और ये पश्चिम बंगाल की जनता बांटने का काम भी कहीं ना कहीं कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बनी है, यहाँ पर घुसपैठियों को रोका जाएगा? अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल हमें लग रहा था कि आने वाले समय में बांग्लादेश जैसी हालत ना हो जाए, क्या अब इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम कर दिया जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल के दिन अब अच्छे आने वाले हैं? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनाव इस बार रहा है। और तमिलनाडु का आप सभी जानते हैं कि विजय की पार्टी कहीं ना कहीं इस बार जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। असम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा फिर से आ गए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर सीएम कोई भी चेहरा अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का अगर हम कहें तो उनका नाम पहले निकल के आ रहा है, दिलीप घोष का नाम निकल के आ रहा है कि इन्हें जो है इस बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मिथुन चक्रवर्ती को भी बनाया जा सकता है, और मैं तो बोलूँ योगी आदित्यनाथ को बनाओ ताकि बुलडोजर चलाने का काम भी यहाँ पर किया जाए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पहला कमेंट मिल जाएगा, उस पर जाकर टाइप कीजिएगा और ये फॉर्म भरिएगा, नारी 100 कोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ से मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।